नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। वार्षिक परीक्षा 70-2024 कक्षा 7वीं के लिए दोस्तों हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों यहाँ पे आर के एस एम बी परीक्षार्थी जो रहेंगे उनके लिए 55 नंबर का पेपर रहेगा, बाकी अन्य छात्रों के लिए 70 नंबर का पेपर रहेगा। तो चलिए अपन यहाँ पे पूरा पेपर है वो एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार का पेपर आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपके पास भी कोई पेपर अभी आपका लग रहा है परीक्षाओं में, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना पेपर है वो अपना नाम लिख के भेज सकते हैं, ताकि सभी छात्रों तक उसको पहुंचाया जा सके और आपका नाम भी वीडियो में अनाउंस किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई भी पेपर आपको चाहिए पीडीएफ फाइल है तो आपको ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप प्ले स्टोर पे एजुकेशन लाइन के नाम से आप सर्च कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, धन दौलत होने पर बहुत से लोग बन जाते हैं। तो अगर दोस्तों धन दौलत अगर आपके पास होती है तो बहुत से लोग आपके क्या बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए डब शब्द कैसा होता है। डब जो शब्द है वो कैसा है ये आपको बताना होगा, यानी कि तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। तो यहाँ पे डब की बात करें तो ये प्रकार का देशज शब्द होगा। इसके बाद देखिए, पाव भाजी किस प्रांत का स्थानीय व्यंजन है। तो पाव भाजी कहाँ पे चलता है साथियों। देखिए, गुजरात में तो छाछ राबड़ी चलती है, सॉरी राजस्थान में। गुजरात में पाव भाजी नहीं चलती है। जो महाराष्ट्र है वहाँ पे पाव भाजी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने सुना हुआ होगा या कोई गया है तो वो देखा भी होगा, वहाँ पे आलू की है। आलू का एक बनता है पकोड़ा, बोलते हैं उसको पकोड़ा या फिर और कुछ बोला जाता होगा, वो भी बनता है। तो ये मोस्टली महाराष्ट्र से रिलेटेड है। पवन का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, पवन का मतलब क्या हो गया, वायु। ठीक है। देखिए, समीर भी वायु होती है। पावन अलग हो गया। अनिल का मतलब आग होता है यहाँ पे। वात का मतलब यही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अनिल जो है वो हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनिल का मतलब क्या होता है, आग। ठीक है। अनल, अनल होता है आग। तो ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। ठीक है। इसी बात देखिए, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ बगावत की थी। तो उन्होंने साथियों बैरकपुर छावनी थी, ठीक है, जो कि कहाँ से थी, मेरठ में। वहाँ पे उन्होंने क्या की थी, बगावत की थी। सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी किससे मिली है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप माँ से। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मेरे डेस इन सब पर कुल 5 रुपये खर्चा आएगा। तो मेरे अनुमान से, ठीक है, मेरे अनुमान लगा रहा हूँ ना, उस हिसाब से 5 रुपये खर्चा आएगा। यहाँ पे देखिए अगला है, फल डेस्ट संज्ञा है। जो फल है किस प्रकार का है, द्रव्यवाचक है या जातिवाचक है। तो ये जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि फल, अब यहाँ पे किसी एक फल का नाम नहीं लिया, फलों में सारे फल आ जाते हैं इसलिए। देखिए, तरुवर ना ही खात है। तो तरुवर क्या हो जाएगा, फूल ना ही खात है। ठीक है। तो यहाँ पे फल आ जाएगा, फूल की जगह फल आएगा, क्योंकि तरुवर का मतलब हो गया पेड़। तो पेड़ पौधे हैं वो खुद का फल नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे फल नहीं खाते हैं। ठीक है। इस बार देखिए, फास्ट फूड का चलन भी शहरों में खूब बढ़ा है। तो फास्ट फूड का चलन छोटे शहरों में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, बड़ों में तो है ही है, छोटे शहरों में भी खूब बढ़ा है। आगे देखिए, यहाँ पे अब आपको करना है पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है। और व्याकरण के विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, कौन से शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, वो आपको बताना होगा। मछली किसका मोह नहीं छोड़ पाती है, तो पानी का। मुरली वाला पहले क्या बेचा करता था, पक्षी कहाँ का जल पीना चाहते हैं। तो साथियों, पक्षी जो होते हैं आपने पढ़ा होगा, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, इस प्रकार से आपने पढ़ा था, नहीं रह पाएंगे बिंद बंद पिंजरे में। ठीक है, इस प्रकार से। तो कनक कटोरी की मैदा से कहीं अच्छी है, इस प्रकार से आपने पढ़ा था। तो वो वाला आपको यहाँ पे देना होगा कि वो बहता जल पीने वाले हैं। कहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना होगा, बहता। ठीक है, बहता जल पीने वाले हैं वो। ठीक है। इस बार देखिए, मनुष्य को धरती की बात ही सहनशील क्यों होना चाहिए, शहरी जीवन में भागम भाग क्यों है, ये आपको बताना होगा। अब देखिए, निम्न शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। जैसे अपना हो गया, तो अपना का आप पराया लिख देंगे। उचित का आप लिख देंगे अनुचित। इसके बाद है उत्थान। उत्थान का मतलब तो होता है कि किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है। तो उत्थान का आप अपोजिट लिखेंगे। जड़ है, जड़ का आप यहाँ पे चेतन लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनका विलोम शब्द लिखना है। कौवा समाज में होने वाली घटनाओं की जानकारी कैसे रखता है, खान पान संस्कृति का मिश्रित रूप कैसे विकसित होता है। अब ये बड़े प्रश्न है निबंधात्मक, जो कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार करना है। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वीर कंवर सिंह पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या था, शैक्षिक भ्रमण में जाने के लिए पिताजी से रुपए मंगाने हेतु एक पत्र आपको लिखना होगा। और इनमें से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है, जैसे कि मेरा किसी मेले का वर्णन करना है,
मेरा प्रिय खेल हो गया और पर्यावरण संरक्षण। तो ये कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आएगा कैसे प्रश्न आपके आ रहे हैं, बाकी देख लेना आप। मिलते हैं अगले पेपर में, अगले पेपर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।